आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं रांची में रहता हूँ। यह घटना आज से ठीक 2 साल पहले की है, जब मुझे अपने घर से दूर शहर में कुछ काम था। मैंने सुबह 5 बजे ट्रेन ली और ट्रेन से दूसरे शहर जा पहुंचा। मुझे अचानक से जाना पड़ा, इसलिए मैंने अपना टिकट नहीं बनवाया था, जिस वजह से मुझे लोकल ट्रेन में ही सफर करना पड़ा था। मैं लगभग 10 बजे तक शहर में पहुंच चुका था और फिर मैंने वहां कुछ खाया पिया और काम निपटाकर निकल आया। फिर मैंने जब वापस की ट्रेन को चेक किया तो मुझे पता चला कि यहाँ से एक ट्रेन शाम के 7 बजे चलेगी जो मुझे मेरे शहर पहुंचा देगी। अब ये देखने के बाद मैं खुश था कि आज मेरे पास पूरे दिन भर का समय है, मैं यहाँ कहीं भी घूम सकता हूँ। और यह सोचकर मैंने पूरे शहर में इधर उधर घूमते हुए शॉपिंग की और फिर शाम होते स्टेशन आ पहुंचा। शाम के तकरीबन 6:30 बजे तक मैं स्टेशन पर पहुंच चुका था और फिर टिकट लेकर मैं ट्रेन में जा बैठा। फिर थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हुई और यह ट्रेन मुझे लगभग 11 बजे तक मुझे मेरे घर तक पहुंचा देने वाली थी। मैं जब ट्रेन में था तो मैंने फोन को निकाला, फिर सोचा कि घर पर बता दूं कि आज मेरे घर आने में थोड़ी रात हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने फोन को देखा तो मेरे फोन की बैटरी पूरी तरह से डाउन थी। शायद पूरा दिन सफर करने की वजह से मेरे फोन की बैटरी ने दम तोड़ दिया था। अब मैं वहीं ट्रेन में बैठकर इधर उधर देखने लगा और यह उस तरफ जाने वाली आज की आखिरी ट्रेन थी, जिस वजह से इस ट्रेन में लोगों की बहुत भीड़ थी। कुछ लोग ट्रेन में बातें कर रहे थे तो कुछ लोग फोन में लगे हुए थे। मैं ट्रेन में खिड़की के पास बैठा हुआ था और अब मेरे पास खिड़की के बाहर के नजारा देखने के अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि मेरे फोन की तो बैटरी न जाने कब की खत्म हो चुकी थी। फिर मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। थोड़ी देर में ट्रेन अपनी रफ्तार से चलने लगी और फिर देखते ही देखते शहर की सारी चीजें पीछे छूट गईं और अब धीरे धीरे ट्रेन की पटरी के किनारे बसे घर भी एक एक करके पीछे छूटे जा रहे थे। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और अब ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी। मैं पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा, जिस वजह से मैं पूरी तरह से थक चुका था। मैं उन हवाओं में खुद को खोता चला गया और फिर धीरे धीरे मेरी आंख लग गई। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला और उस वक्त ट्रेन अपनी रफ्तार से गुजरते हुए जा रही थी। फिर कुछ देर के बाद मेरी नींद खुली तो एक पल को तो मैं डर गया, क्योंकि मैं जिस डिब्बे में था वह डब्बा पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब यह देखकर मेरे दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। मैंने खुद को शांत किया और अपनी सांसें धीरे धीरे छोड़ते हुए कुछ पल शांति से वहीं पर बैठा रहा। फिर मैं उठा और अपने बैग से पानी की बोतल को निकालकर अपने चेहरे पर पानी की कुछ छींट मारी और फिर रुमाल निकालकर पोंछने लगा। मैंने जब बाहर देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं यह कहां पर आ गया हूं। मैंने अपने फोन को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मुझे याद आया कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फोन तो बंद है और अब मुझे समय का कुछ पता भी नहीं था। मैं जानना चाहता था कि आखिर मैं हूं कहां और अब भी कितने बज रहे हैं। मैं फिर ट्रेन से नीचे उतरा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। मुझे आसपास दूर दूर तक कोई स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरानी से ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ने लगा कि शायद मुझे वहां से कुछ पता चल जाए, लेकिन उस वक्त वहां पर पूरी तरह से अंधेरा था और मैंने सिर को ऊपर करके चांद की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन बादलों की वजह से चांद छिप चुका था। फिर मैं जैसे तैसे उस ट्रेन के इंजन तक पहुंचा और फिर मैं इंजन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने ऊपर चढ़ने के लिए एक लोहे की रोड को कसकर पकड़ा हुआ था और मैं जैसे ही ऊपर चढ़ने वाला था कि मैंने देखा कि ऊपर ड्राइवर की सीट पर कोई काला साया बैठा हुआ है। मगर पहले तो मुझे लगा शायद यह कोई ड्राइवर होगा, लेकिन जैसे वह मेरी ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से काले रंग से भरी हुई थी। उसका मुंह पूरी तरह से कटा हुआ था
ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर किसी तेज धार वाली चीज से उसके मुंह को काट डाला हो। मैं यह देखकर पूरी तरह से सहम गया और मेरे हाथों से वह लोहे का रोड अपने आप ही फिसलता चला गया। फिर मैंने वापस उस रोड को पकड़ने की कोशिश की और वह मेरे हाथ भी आ गई थी, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैरों को कसकर पकड़ा हुआ है। मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा था। मेरे हाथों से अचानक से रोड छूट गई और मैं जमीन पर आ गिरा। मैं जैसे ही नीचे गिरा तो मैंने देखा कि मेरे पैर बिल्कुल आजाद हैं और मेरे पैरों को किसी ने पकड़ नहीं रखा है। मैं सोच में पड़ गया और जैसे ही मैंने अपने पैरों को हिलाया तो मैं दर्द से करा उठा। मेरे पैरों में वहां नीचे पड़े कुछ शीशे के टुकड़े घुस चुके थे जो मुझे मेरे पैरों को हिलाने से रोक रहे थे, लेकिन ऊपर मैंने जो देखा उससे मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत ही किसी तरह खुद को ऊपर उठाया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मेरे पैरों में कांच के टुकड़े चुभ जाने से पैरों से खून आने लगे थे। मैं भागकर पास के स्टेशन के पास गया और मैं वहां इधर उधर जाकर किसी को ढूंढने लगा ताकि मैं उनसे जान सकूं कि आखिर मैं हूं कहां। पर मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा। मैं एक जगह से दूसरी जगह इसी हालत में भटकता रहा, पर मेरी मदद करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। फिर एक जगह आकर मैं दीवार के सहारे खड़ा हो गया और मैं समझ चुका था कि इस स्टेशन पर इस वक्त कोई भी नहीं है। मैं यह बात अपने मन को समझा पाता कि तभी मुझे एक केबिन से लाइट के बार बार जलने और बंद होने की झलक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मेरी आंखों में एक उम्मीद जगी कि शायद वहां मुझे कुछ दिख जाए, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे वो दिखा जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस केबिन में एक आदमी की लाश टंगी हुई थी और उस लाश के मुंह पर भी ठीक उसी प्रकार का घाव था जैसा मैंने ट्रेन के इंजन में बैठे उस साए का देखा था। मैं डर के मारे वहीं पर गिर पड़ा और रेंग कर पीछे की ओर हटने लगा कि तभी वो लाश ऊपर की तरफ टंगी हुई थी और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वह मुझे बड़े ही गुस्से भरी निगाहों से देखने लगा। मैं डर के मारे वहां से और भी तेजी से भागने लगा कि तभी मेरे घायल पैर खुद ब खुद ही उसकी ओर बढ़ने लगे। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी कर पाने में असफल था और देखते देखते मैं वापस से उस केबिन में जा पहुंचा। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो केबिन पूरी तरह से खाली पड़ी थी। मैं डर के मारे इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया और मैं तुरंत ही डरते डरते वहां से उठा और वापस आने लगा कि तभी मेरी नजर वहां पर रखी घड़ी पर पड़ी, जिस घड़ी का कांटा अचानक से चलते चलते एकदम से रुक गया था। उस घड़ी के मुताबिक उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। फिर मैं डर के वहां से भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकलने के गेट को ढूंढने लगा, मगर वहां कहने को तो गेट बहुत सारे थे, लेकिन सब के सब गेट बाहर से बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर अंदर से किसी को बंद किया हो। मैंने गेट को खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो टस से मस्तक नहीं हुए। अब मैं हार चुका था और मैं समझ गया था कि ये गेट नहीं खुलने वाले, और फिर मैं धीरे धीरे अपनी जगह से पीछे हटने लगा। मगर मुझे तभी एक दूसरा दरवाजा दिखा और मैं उसकी ओर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे कुछ आवाज आई और जब मैं डरते हुए पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मैं चंद पहले जहां पर खड़ा हुआ था उसके ऊपर का पंखा नीचे गिर चुका था और मैं बाल बाल बचा। फिर मैं भागकर दूसरे दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह दरवाजा भी पूरी तरह से बंद था। अब मैं समझ चुका था कि यहां से बाहर निकलना मुश्किल है और ऊपर से मेरे पैरों से खून ज्यादा बहने के चलते मुझसे अब ज्यादा देर तक नहीं चला जा रहा था कि तभी अचानक से मुझे उस स्टेशन पर एक छोटी सी जगह दिखी जहां पर सारे भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। मैं बिना देरी किए वहां पर चला गया और डरते डरते वहीं कोने में जाकर बैठ गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां पर एक चार्जर पॉइंट भी था और मैंने तुरंत अपने फोन को चार्ज पर लगा दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं वहां पर बेहोश हो गया, और फिर जब मेरी नींद खुली तो मैंने सबसे पहले पास के पुलिस स्टेशन पर कॉल करके मदद मांगी।
और मैंने अपना लोकेशन घर पर भी भेज दिया। पर दोस्तों, उस रात के बाद से आज तक मैं कभी भी रात के वक्त सफर भूल से भी नहीं करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।